Now बेटा we will do some numerical on the topics which we have covered right now. So ये आपके सामने आ रहा है पहला numerical, gold having atomic radius 0.144 nanometer crystallizes in a face-centered cubic unit cell. Very good. What is the length of the side of the cell? ये क्वेश्चन है आपके सामने, समझ में आ रही बात सब लोगों के? सो गोल्ड के बारे में बात की जा रही है और इसका एटॉमिक रेडियस दिया गया है, रेडियस है 0.144 नैनोमीटर, राइट इट वेरी क्लियरली। और क्या दिया बेटा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है। सो ये भी गिवन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड चेन, मतलब एज लेंथ निकालना है आपको इसका। ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये गिवन है और ये निकालना है आपको। अब मैं अगर यही सॉल्व करूं विदाउट वेटिंग एन आयोटा ऑफ सेकंड, मैं आपसे ये पूछूं फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में एज लेंथ और ए और आर में क्या इंटर रिलेशन होता है? मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछ लूँ। क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में एज लेंथ और आर में क्या रिलेशन होता है? तो तुमको दिख रहा है फेस डायगोनल, या पहले बना ही लो, डायग्राम भी बनाई दो तुमको एक। सो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस दिखता है ऐसा है, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस हो गया आपका, ऐसा दिख रहा है। गोले हैं इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट फेसेस पे, ये बना लिया आपने, और ये हो गया आपका फेस डायगोनल। सो ये आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये गोला, ये फेस सेंटर का गोला और ये कॉर्नर का गोला, ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं अलोंग फेस डायगोनल। सो अलोंग फेस डायगोनल वी कैन से r प्लस 2r प्लस r विच इज 4r इज इक्वल टू फेस डायगोनल विच इज इक्वल टू √2a। इज इट परफेक्टली फाइन टू ऑल ऑफ यू? ये दिख रहा है सारे बच्चों को? मैंने कहा फेस डायगोनल √2a इज इक्वल टू 4r, इज दैट परफेक्टली ओके? अब आपने निकालना किसका वैल्यू? a का वैल्यू निकालना बेटा। सो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4r डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा। सो नाउ दिस इज 2√2r और r का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.144 नैनोमीटर दिया हुआ है। सो 0.144 नैनोमीटर में एज लेंथ का वैल्यू आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल। आई थिंक दिस इज डैम इजी लॉलीपॉप। समझ में आ रही बात सारे बच्चों के? क्विकली आपने इसका वैल्यू कैलकुलेट करना और कैलकुलेट करके वैल्यू क्रॉस चेक करना। आई थिंक आई मस्ट हैव गिवन द वैल्यूज ऑल्सो। यस, वैल्यू इज गिवन, तो आप इसको निकाल के यहाँ से क्रॉस चेक कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, गिवन ये है, निकालना ये है, ये मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको। ये सोल्यूशन हो गया इसका। क्विकली आप इसका सोल्यूशन चेक करेंगे और फटाफट आगे बढ़ जाएंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। एल्यूमिनियम इज क्रिस्टलाइजिंग इन अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ओके, अंडरलाइन दिस। Aluminium and cubic close pack. Its metallic radius is 125 picometer. Wonderful. What is the length of the side of the unit cell? Okay. So ये फिर से सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ये क्यूबिक क्लोज पैक का मतलब जो होता है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होता है बेटा। सो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है एल्यूमिनियम का। ये इन्फॉर्मेशन नंबर 1 है। और क्या दिया हुआ है? मेटालिक रेडियस, मतलब आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 125 पिकोमीटर। ये भी गिवन है, बड़ी अच्छी बात है। तो आपको निकालना क्या है? आपको एज लेंथ का वैल्यू निकालना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल, यही क्वेश्चन है। सो इज दिस अ क्वेश्चन? अभी तो तुरंत किया हमने क्लास में, इसको थोड़ी देर पहले हमने किया था ना भाई। हमने क्या डिराइव किया था? हमारे पास अगर कोई फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है इस तरीके से, सोल्यूशन मोड में आ जाए इसके, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के इस कॉर्नर को और इस फेस सेंटर को और इस कॉर्नर को मिलाते हैं हम लोग, तो ये बनता है फेस डायगोनल। और फेस डायगोनल √2a के बराबर होता है और √2a 4r के बराबर है। तो a का वैल्यू जो है वो 2√2r के बराबर हो गया है। r का वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में उठाएंगे और वहाँ पुट कर देंगे 2√2r इंटू 125 पिकोमीटर। सो यू गेट द वैल्यू ऑफ एज लेंथ। दैट्स इट, प्लेन एंड सिंपल। एज लेंथ तो निकल गया। तो पहले वाले पार्ट में तो कोई दम खास है नहीं, ये तो आसानी से बन गया। दूसरा पार्ट चेक करते हैं उसमें कुछ है या नहीं क्वेश्चन में। दूसरा पार्ट देखें आप ध्यान से। हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द एल्यूमिनियम? ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल होंगे, ये आपसे पूछा गया है। अब इसको प्रोसीड कैसे करेंगे ये देखेंगे। पार्ट 2 में आ जाइए। पार्ट 1 इज डन, पार्ट 1 इज कम्प्लीटेड। पार्ट 1 कर लिया हमने, पार्ट 2 में आ जाइए। अब आप ये देखिए बेटा यहाँ पे कि
आपको एज लेंथ पता चल गया ना, इसका एज लेंथ कितना आ रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व भी करके लिख लूँ 250√2 पिकोमीटर आ रहा है, 250√2 पिकोमीटर है, नैनोमीटर, पिकोमीटर, वेरी गुड, 250√2 पिकोमीटर आ गया। सो इसकी मदद से क्या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हैं आप, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब हो जाएगा ना भाई। सो 250√2 और पिकोमीटर को आपने कन्वर्ट करना है पहले मीटर में, उसके बाद सेंटीमीटर में। सो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, और ये इसका होल क्यूब कर लेंगे। ये यूनिट्स ध्यान से करेंगे, यूनिट वगैरह का काम तुम बोलोगे मैं पूरा एक्सपैंड करके करूँगा। 250√2 इज फाइन, पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, और मीटर लिखेंगे, उसके बाद मीटर को सेंटीमीटर में तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये सेंटीमीटर में हो जाएगा बेटा। सो इसका हमने करना है होल क्यूब, तो ये आ गया। अब इसका वैल्यू मान लो आ गया सॉल्व करके ए सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इतनी बात सब लोगों के समझ में आ रही है। ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें, स्मॉल नुआंसेस, और ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये 10⁻⁻10 पहले लिख दिया था मैंने कट शॉर्ट करके, बट मैंने तुमको समझाने के लिए दोबारा लिखा है यहाँ पे। समझ आ रही है बात सारे बच्चों के। अब ये मान लो ए सेंटीमीटर क्यूब आ गया, स्टेप 1 दिखाया हमने। अब क्या करने का गुंजाइश है यहाँ पे, कौन सा बच्चा बताया क्विकली क्या कर सकते हैं। अब तुम ये देखो, ए सेंटीमीटर क्यूब जो है, जो इस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाला हमने, कैलकुलेट करके निकाला, वो तुम निकालोगे कैलकुलेट करके, मैं तुम्हें कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ए सेंटीमीटर क्यूब अगर एक यूनिट सेल पसेस कर रहा है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल हो जाएंगे, 1/a × 1, मतलब 1/a हो जाएंगे ना नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो एज सिंपल एज दिस, ये भी कर लिया हम लोगों ने। सो ये स्लाइटली लेयर्स थे क्वेश्चन में, बट पहला वाला पार्ट तो बहुत ईजी था, पिछले क्वेश्चन के जैसा था, वो हमने कर लिया। क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चन गिवन डेटा क्या निकालना है, सॉल्व किया, पार्ट 2 में एंटर करेंगे। एज लेंथ पता है हमें, एज लेंथ की मदद से आप वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लेंगे बेटा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वैल्यू ए सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब आपने देखना है ए सेंटीमीटर क्यूब अगर एक यूनिट सेल को करस्पॉन्ड कर रहा है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में, ये तो पूछा गया ना आपसे 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल हो जाएंगे, ये निकालना हमने। तो ए सेंटीमीटर क्यूब अगर एक यूनिट सेल को करस्पॉन्ड कर रहा है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/a नंबर ऑफ यूनिट सेल हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल भी हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया। यहाँ पे मैथमेटिक्स मैंने नहीं किया, यहाँ पे मैंने तुमको मोडस ऑपरेंडी, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, ये करना सिखाया है। क्विकली इसको एक बार रिवाइज करके खुद से सॉल्व कर लोगे। और वैल्यू क्रॉस चेक करने के लिए मैंने वैल्यूज़ दिए होंगे यहाँ पे, ये वैल्यूज़ हैं, ये आ रहा है उसके एज लेंथ का वैल्यू, और ये आ रहा है नंबर ऑफ यूनिट सेल। क्रॉस चेक दिस एंड डायरेक्टली मैसेज मी इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू। We are quickly moving towards the next segment, some more question and next segment of the chapter right now.